नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने मुझे मेल और मैसेजेस किए कि आचार जी आजकल आप कहाँ हैं, कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और मैं काफ़ी व्यस्त था तो इस कारण मैं वीडियोस नहीं दे पाया। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जितने भी लोकसभा चुनाव को लेके मेरी भविष्यवाणी थी, चाहे वो मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल था और मोदी जी के 10 साल कंप्लीट हो गए अब तो लगभग मोदी जी के बारे में जो भविष्यवाणियाँ थी, खासतौर से मोदी जी के जो मुख्यमंत्री के कार्यकाल थे, फिर प्रधानमंत्री के में आना, ये बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शंस रही हैं मेरे जीवन की। और अब लोग बाग जानना चाहते हैं कि चुनाव आ गया है तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है और बीजेपी ने एक नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार, ये 370 पार, अलग अलग नारे नज़र आ रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी पे जाऊंगा और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने अक्सर बोला है कि जब वक्री ग्रह की दशा, अंतर्दशा या गोचर में जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्याशित होते हैं। और चूँकि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है और मैंने राजनीति को बड़ी क्लोजली वॉच करी है और एस्ट्रोलॉजी को उसमें मर्ज कर देते हैं, तो प्रेडिक्शंस का जो एक रूप होता है बड़ा अद्भुत होता है। आपको ध्यान होगा कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय की जो स्थितियां थीं, लगभग वही स्थितियां 2024 में हैं। सिर्फ सबकी कुंडलियों में दशा और अंतर्दशाएं बदल गई हैं, रूलिंग प्लैनेट्स बदल गए हैं। मैंने उस समय कहा था कि 2024 में कई लोग प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में आएंगे। और अब 5 साल के बाद जब मैं देखता हूं तो प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में कौन कौन से नाम आते हैं। एक तो ममता बनर्जी का नाम आता है, अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और राहुल गांधी का नाम आता है। हालांकि वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर उनका नाम भी आना एक स्वाभाविक है। राहुल के बाद हम सुनते हैं कि प्रियंका का भी नाम आता है। तो ये कई नाम जो है ना, वो प्रधानमंत्री के दौड़ पे आ जाते हैं। उधर बीजेपी के कैंप में बातें चलती हैं कि भाई मोदी जी अब 74 साल के पूरे हो जाएंगे तो 75 में उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो अलग अलग बातें होती हैं और लोग बाग मुझसे पूछते भी हैं। 2024 का चुनाव बहुत ही रोचक चुनाव होगा। हालांकि मैंने 2019 में कहा था कि मोदी जी थर्ड टर्म की तरफ जाएंगे, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है और चुनाव की डेट जब डिक्लेयर होंगी तो बिसात बिछी आएगी और एस्ट्रोलॉजर्स को मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताने में बड़ी आसानी रहती है। लेकिन अभी जो ग्रहों की स्थिति है, पीछे फिर 2 कदम पीछे जाऊंगा। राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर को लेके बहुत विवाद हुए, मैं चुपचाप देख रहा था। उसके मुहूर्त को लेके बहुत विवाद हुआ, जबकि वो एक मुहूर्त जो था वो एक बहुत ही अद्भुत मुहूर्त था जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। बाकी विवादों में नहीं जाऊंगा, शंकराचार्य ने क्या बोला, किसने क्या बोला, उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि देश को राम का मंदिर मिल गया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही और सरकार ने उसको बिफोर इलेक्शन बनवा के और उसका उद्घाटन करवा दिया, पूजा कर दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। उसका एक रीज़न ये भी था कि उसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त था नहीं और फिर चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं। और बीजेपी चाहती थी कि मंदिर का जो मुद्दा है वो उनके ही शासनकाल में सॉल्व हो जाए। क्या होगा 2024 के चुनाव में, डेट आना अभी बाकी है
और बीजेपी ने एक नारा लगाया है, अब की बार 370 पार। मैंने कुंडली की थोड़ा विवेचना करी, चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीसरे टर्म की तरफ जा रहे हैं। क्या बीजेपी मैजिक फिगर 272 को क्रॉस करेगी? 2019 में हमने 300 बोला था और बीजेपी 303 में गई थी। तो क्या इस बार बीजेपी 303 पार करके 372 को टच कर रही है? मुझे यहाँ पे डाउट है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है 10 साल का, वो बहुत अद्भुत कार्य था, बहुत काम किए उन्होंने, अद्भुत कार्य किए, खासतौर से कश्मीर का मुद्दा रहा हो या जो भी रहे हो, आप लोग को सब पता है कि कौन कौन से उन्होंने कार्य किए। लेकिन जब चुनाव लड़े जाते हैं तो चुनाव में मुद्दे अलग हो जाते हैं, जाति के हिसाब से बट जाता है वोटर, अपनी जाति को वोट देना चाहता है। और ये इस देश की आप दुर्भाग्य बोल दीजिए, संस्कृति बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मोदी जी ने पिछले 2 टर्म में उसको तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन वो भी नहीं तोड़ पाए थे इस जाति के विवाद को। और वही जाति के आधार पे 2024 के चुनाव फिर होंगे। अभी आप देखिएगा, देश में कई मुद्दों पर लेके स्थितियां जो हैं वो अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं। राम का मंदिर बन चुका है, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उसको भी लेके अलग अलग बातें सुनने में आती है। लेकिन मैं जब कुंडली में जाके देखता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ बीजेपी की कुंडली को, क्योंकि बीजेपी चुनाव की तरफ जा रही है। बीजेपी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है, मिथुन लग्न में चंद्रमा की महादशा, और बीजेपी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। तो यदि मैं देखूं तो सूर्य की महादशा में मोदी जी पार्टी के हिसाब से प्रधानमंत्री पद पर आए, सूर्य की महादशा पूरा उन्होंने भोगा। चंद्रमा की महादशा में आए तो दूसरा टर्म मिला, और तीसरे टर्म के लिए जब ये जा रहे हैं तो चंद्रमा की महादशा में मैं देखूं तो इस समय शनि का अंतर है, और शनि इस कुंडली में वक्री है। और ये पूरा जो चुनाव होगा वो चंद्रमा की महादशा में बुध के अंतर में होगा, और बुध इस कुंडली का लग्नेश और चतुर्थेश है। तो पैरामीटर्स को लगाएं तो एक पैरामीटर्स थोड़ा इसमें गड़बड़ है, और वो गड़बड़ है शनि का ट्रांजिट। शनि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और अपने घर में बैठेंगे, राहु केतु एक्सिस में होंगे। अपने घर में बैठना थोड़ा सा बीजेपी के लिए ठीक होगा, लेकिन राहु केतु एक्सिस में जाके थोड़ा सा वो उसको वीक करता है। मैं यहाँ पे पार्टी के लीडर मोदी जी की कुंडली को लूँगा, क्योंकि 1 मैन शो है बीजेपी में, और 1 मैन शो में मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। और अभी देखिए कि पूरा चुनाव मंगल में शनि के अंतर में होगा। छठा घर जब एक्टिव होता है, मेष राशि है वहाँ पे, तो आदमी बहुत एग्रेसिव होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री इस समय बहुत एग्रेसिव हैं, और वो चीज़ उनके पर्सनालिटी में भी नज़र आती है। पर सवाल ये उठता है, क्या वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या वो जनता को अपनी तरफ मोड़ पाएंगे? एक तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि विपक्ष बटा हुआ है, लेकिन विपक्ष यदि एक हो गया तो मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। 272 के मैजिक फिगर में आज की डेट पे चुनाव जब डिक्लेयर होंगे, वहाँ पे उन डेटों के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा। हर बार की तरह, जिससे 2019 का लोकसभा था, 2014 का लोकसभा था, उसी हिसाब से मैं
इसमें भी उन टेक्निक्स को लगाऊंगा, उन कैलकुलेशंस को लगाऊंगा और अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा भी कि राइज करने के पीछे कौन से राज छुपे हुए थे, कौन सी शक्तियां, पॉलिटिकल नहीं, कौन सी दिव्य शक्तियां रहीं जिन्होंने मोदी जी को एक 10 साल का प्रधानमंत्री और एक लंबा मुख्यमंत्री का शासनकाल देके एक इस पद पे पहुंचाया। और अब उन शक्तियों का क्या रोल रहेगा आगे चल के, हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि थर्ड टर्म की तरफ मोदी जी जाएंगे, ये 2019 में बोला था, लेकिन अभी जो ग्रहों की स्थिति होगी एग्जैक्ट, वो एक जनरल कैलकुलेशन थी। जब हम उसको बारीकी में जाके देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अगले हफ्ते क्या मोदी जी थर्ड टर्म के लिए आ रहे हैं या एनडीए से कोई और प्रधानमंत्री पद पे आएगा या विपक्ष से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। कार्य बहुत अच्छे किए, लेकिन मैंने अक्सर बोला है कि जो चुनाव होते हैं, जब पब्लिक के बीच में चुनाव के लिए जाते हैं, वहाँ पे मुद्दे कुछ और होते हैं। पार्टी का खांचा खींच चुका हूँ मैं कि किसको कितनी पार्टियाँ आ रही हैं, हर स्टेट के वाइज में मेरी कैलकुलेशन हो गई हैं। 2014, 2019 और उसके पहले 2004, 2009 उसके हिसाब से 2024 भी मैं डिक्लेयर करूँगा। ये अगले हफ्ते आप मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगले हफ्ते मैं आप बताऊँगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। नमस्कार।